आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर आप देखने वाले हैं इन आधे घंटों में, और सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि उसके मायनों को भी समझाने की हम कोशिश करेंगे। पहले ये जानिए कि कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें होंगी इन आधे घंटे के दौरान जो आप देख पाएंगे, उनके मायनों को समझ पाएंगे। और ये खबरें हैं मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने वाली साजिश, जो पहली हमारी खबर होगी। दूसरी खबर है कटिहार गोलीकांड पर पुलिस की थ्योरी को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर जिसे आपको समझना है तालिबानी सजा पर तेज सियासत को, और समझना यह भी है कि क्यों बढ़ रहे हैं रेप के मामले। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की सियासी सरगर्मी को भी समझाएंगे हम आपको, और इन बड़ी खबरों को दिखाएं उससे पहले एक अच्छी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जो पटना से आई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बैडमिंटन खेलते हुए तस्वीर सामने आई है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हमेशा स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। आज उन्होंने अपने पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसपे वे बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। तो एक लंबे अरसे बाद लालू प्रसाद बैडमिंटन कोर्ट में मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर तेजस्वी ने इस वीडियो को शेयर किया है। काफी दिनों बाद अलग ही अंदाज में लालू प्रसाद दिखे, मुस्कुरा रहे हैं और खेल का मजा भी ले रहे हैं। मानसून की बेरुखी से बिहार भले गर्मी की तपिश और उमस झेल रहा हो, पर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव ने राजनीति गरमा दी है। मिथिलांचल का गढ़ दरभंगा इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की आग में धधक रहा है, तो नेताओं के बयान ने सियासत की आंच को और भी तेज कर दिया। आखिर दरभंगा के माहौल को बिगाड़ कौन रहा है, रिपोर्ट देखिए। मिथिलांचल का गढ़ दरभंगा इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है। जिले में एक सप्ताह के भीतर सांप्रदायिक हिंसा की 5 से ज्यादा खबरें आई। कहीं मंदिर या आश्रम पर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर, तो कहीं श्मशान में अंतिम संस्कार के विरोध को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इनके मंत्री और प्रशासन में बैठे बड़े पदाधिकारी जो खुलकर इस तरह के लोगों की मानसिकता को संरक्षित ही नहीं करते हैं, बचाने का खेल खेलते हैं, जिससे आज अपराध चरम पर पहुंच रहा है। दरअसल दरभंगा में जो हिंसा भड़की है, बीजेपी इसी को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रहा है। अब आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा ले, ठीक है, आईएसआई का मॉडल वहां हो सकता है, परंतु कभी भी केंद्र सरकार ने वहां छापामारी की है, किसी को भी उठाया है, तो बिहार सरकार न फंसाने का काम की न बचाने का काम की। बिहार सरकार तटस्थ होकर किसी भी देशद्रोही हो, चाहे समाज विरोधी हो, चाहे किसी प्रकार के सांप्रदायिक कोई व्यक्ति चाह रहा हो कि हम वहां का माहौल बिगाड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई के साथ उस पर एक्शन लिया। जेडीयू नेता कहते हैं नीतीश किसी को बचाते नहीं। नेताओं के बीच वार पलटवार भले ही जारी हो, पर इन सब के बीच कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? धर्म स्थानों और श्मशानों पर हमले क्यों? एक समुदाय के स्थल पर दूसरे का दखल क्यों? आखिर बिहार का माहौल कौन खराब कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने वाली साजिश को जरा समझिएगा। सबसे पहले 22 जुलाई 2023 को बिरौल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर झड़प हुई। 23 जुलाई को शहर के शिवधारा चौक के पास मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर फिर से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों के हमले में मब्बी थाना प्रभारी घायल भी हो गए। फिर 24 जुलाई 2023 को कमतौल में धर्मपुर स्मशान भूमि पर दाह संस्कार का विरोध किया गया। दोनों पक्ष में पत्थरबाजी हुई। 25 जुलाई को शिवधारा चौक दुर्गा मंदिर के पास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, और ऐसी स्थिति रामनवमी के समय भी पैदा हुई थी। रामनवमी के समय भी झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, और अब फिर से
वैसी ही घटनाएं आए दिन हो रही हैं। यानी कोई तो है जो दरभंगा में माहौल खराब करना चाहता है, जिससे बचने के लिए दरभंगा में इंटरनेट बंद करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? धर्म स्थानों और शमशान पर हमले क्यों हो रहे हैं? एक सामुदायिक स्थल पर दूसरे क्यों दखल दे रहे हैं? और वो कौन है जो बिहार का माहौल खराब कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। कटिहार गोलीकांड में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दावा किया है कि मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग और गोली लगने से 2 लोगों की मौत। ये तस्वीर तो पूरे देश ने देखी। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। पहले सीसीटीवी फुटेज को देखिए, सफेद शर्ट पहने ये लड़का तेजी से भीड़ की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सामने कई लोग खड़े हैं। जैसे ही ये लड़का भीड़ के नजदीक पहुंचता है, इसने कमर से पिस्टल निकाली और ये क्या, इसने मोटरसाइकिल के आसपास खड़े 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगते ही वहां भगदड़ मच जाती है और सब लोग भाग खड़े होते हैं। पुलिस का दावा है कि यही वो लड़का है जिसने बिजली विभाग की बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर सोनू और नियाज को गोली मारी है। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। अब सवाल है कि अगर इस व्यक्ति ने सोनू और नियाज को गोली मारी तो फिर खुर्शीद की मौत कैसे हुई? इस सवाल के जवाब में डीएम कटिहार ने बताया कि जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिख रहा है वो उसी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर पहले व्यक्ति यानी खुर्शीद की मौत हुई थी। जो व्यक्ति आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहां पर की पहली मृत्यु जो खुर्शीद की हुई थी। यानी अगर पुलिस की माने तो हो सकता है कि पहले इसी ने खुर्शीद को गोली मारी हो और फिर भीड़ के नजदीक आकर सोनू और नियाज को। अपनी बात को साबित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी मीडिया की मौजूदगी में उस जगह पर भी गए जहां ये घटना घटी थी। किस जगह पे थी सर बॉडी? ये लोकेशन पे बॉडी जो है धरा हुआ इसी किधर से हाँ पुलिस तो वहाँ है, यहीं पे मारा है ना, आप देखे नहीं इधर से। पुलिस के अनुसार भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्वों ने कटिहार के बारसोई में माहौल बिगाड़ने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल है कि कौन कटिहार का माहौल बिगाड़ना चाहता है? किसने कटिहार में रची मौत वाली साजिश? अब इन सवालों के जवाब ढूंढना भी पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने 41 नामजद और 1200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो थ्योरी समझना जरूरी है कि कटिहार की पुलिस क्या कहती है। तो 26 जुलाई को कटिहार में बिजली को लेकर प्रदर्शन था। प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। कुछ लोग माहौल खराब करने की नीयत से आए थे और ऐसे ही लोग बिजली विभाग के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन्हीं में से एक ने 2 लोगों को गोली मार दी। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक लड़का गोली चलाता दिख रहा है। पुलिस का दावा है कि इसी ने दोनों को गोली मारी, जिसमें एक की मौत हो गई, एक घायल है। जिस रास्ते से यह लड़का आया था उसी तरफ तीसरे शख्स को गोली लगी है। पुलिस को संदेह है कि संभवतः इसी ने गोली चलाई होगी। तो समझना यह है कि कटिहार में 2 लोगों की मौत के बाद जो बिहार का सियासी तापमान है वो गर्म था। विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस नए वीडियो से पुलिस के साथ साथ सरकार को भी राहत मिली होगी। हालांकि अब भी कुछ सियासी दल पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी में तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया। प्रेमी के साथ महिला की पिटाई की गई, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने डीजीपी से 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच से पहले बड़ा सवाल यह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। ताबड़तोड़ बरसती लाठी, मजे लेती भीड़,
और मार खा खा कर लाचार 2 जिंदा इंसान, जिसमें एक महिला भी है। फिर से देखिए कैसे बेरहमी से इन दोनों की पिटाई हो रही है, खासकर एक महिला की। इस पिटाई को देखकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन पिटाई होते देखने वाली भीड़ में किसी को दया नहीं। खैर, इन दोनों का गुनाह भी बताएंगे, लेकिन पहले इन चेहरों को देखिए। पहले इस शख्स को देखिए जो बेरहमी से इस महिला को लाठी से पीट रहा है। अब जरा लाठी पकड़ाते, मुस्कुराते और वीडियो बनाते इन चेहरों को भी देखिए। अब पुलिस से सवाल है, क्या इन दरिंदों की गिरफ्तारी हुई? और अगर नहीं तो फिर कब गिरफ्तार होंगे ये लोग? अब पूरा मामला जान लीजिए। वीडियो मोतिहारी का है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। फिर गुस्साए पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को बिजली के खंभे में बांधकर जमकर पिटाई की। दोनों को एक दूसरे से पिटवाया और फिर सिर मुड़वाकर घुमाया। एसपी का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। इस वीडियो का सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। मोतिहारी में महिला की पिटाई का मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और आयोग ने डीजीपी को 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। महिला आयोग का ट्वीट सामने आते ही सियासत तेज हो गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश कुमार हर रात प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर सोते हैं और हर सुबह बिहार में निश्चित ही तालिबानी घटनाएं होती हैं। राज्य में महिलाओं के साथ हर मिनट अत्याचार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की तरह टूर पर निकल गए हैं। मोतिहारी में प्रेमी युगल को तालिबानी सजा मिली। बिहार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समझना होगा, मणिपुर की घटना पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा और इस बीच बिहार में भी महिलाओं की पिटाई के वीडियो सामने आने लगे। पहले बेगूसराय में महिला के कपड़े को फाड़कर पीटा गया, उसके बाद मोतिहारी में भी एक पति ने पत्नी को सरेआम पीटा। अवैध संबंध के शक में बेरहमी से पिटाई हुई है, यहां तक कि सर के बाल कटवाए गए। मौके पर भीड़ मौजूद रही लेकिन किसी ने रोका टोका नहीं और तो और लोगों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि लोगों में पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो गया। लोगों को पुलिस की कार्रवाई से डर नहीं लगता। मणिपुर की घटना पर महागठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया था। अब बीजेपी के नेता मोतिहारी की घटना पर जवाब मांग रहे हैं और इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जवाब मांग लिया है बिहार के डीजीपी से। 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि ऐसी घटनाएं पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार को बताती हैं। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में नाबालिग की रेप के बाद हत्या करने का दिल दहलाने वाला मामला आया है सामने। नाराज लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की है, उसकी गाड़ी में आग लगा दी है। जलती हुई कार और घर से निकलता धुआं। उस दिल दहलाने वाली घटना के बाद उपजे गुस्से का इजहार है जो बेगूसराय में घटी है। बेगूसराय में 10 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई और शव को घर के बेसमेंट में छिपा दिया गया था। खुलासा तब हुआ जब पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम गांव में पहुंची। घर के बेसमेंट से नाबालिग का शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और आरोपियों के घर और गाड़ी में आग लगा दी। नाबालिग के घर वालों ने पड़ोस के ही गुड्डू सिंह, ओम कुमार और उसके नौकर पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। घर वालों का कहना है कि बच्ची 24 जुलाई को पड़ोसी के यहाँ मेहंदी तोड़ने गई थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी अभियुक्तों को इस वीडियो ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस पुलिस ने ऑलरेडी हम लोग ने वहां से प्राप्त करी।
बछवाड़ा थाने की पुलिस ने फिलहाल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 3 पर हत्या का आरोप है और बाकी 3 लोगों पर साक्ष्य छुपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों बेटियां अपने घर के पास भी सुरक्षित नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। चलिए, क्यों बढ़ रहे हैं रेप के मामले, इसे समझना जरूरी है। भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटना होती है। 2017 में देश में 33,658 रेप की घटनाएं हुई। 2018 की बात कीजिएगा तो देश में 33,977 रेप की घटनाएं हुई। 2019 में देश में 32,260 रेप की घटनाएं हुई। इसी तरह 2020 में देश में 28,153 रेप की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि 2021 में देश में 31,878 रेप की घटनाएं हुई। समझना यह है कि 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद कानून में बदलाव किए गए। कानून में 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन रेप के मामले कम नहीं हुए। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अपराधियों में कानून का डर ना होना, लेकिन 9 महीने की बच्ची से लेकर 98 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप की घटनाएं हो चुकी हैं। दो ज्यादा चिंता वाली बात है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ऐसी घटनाओं के जरिए वो सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं, यानी इनको किसी को टॉर्चर करने में खुशी मिलती है। इनका मन तब बढ़ता जाता है जब घर वाले ऐसे लोगों की अनदेखी कर देते हैं और इसके बाद इसका मन बढ़ता जाता है, घटनाएं करते जाते हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और कैसे सावधान रहें वो समझिए। जो बहुत झूठ बोलता है उससे सावधान रहिएगा। जो खुद को बेचारा दुखियारा बताए उससे सावधान रहिएगा। ये लोग खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरते हैं और इमोशनली गेम खेलने में माहिर होते हैं। तो जरूरत है कि सावधान रहिए और ऐसे दरिंदों से अपनी बच्चियों को बचाइए।